जय श्री राधे कृष्ण। भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी, पद्मावती एकादशी की व्रत कथा, महिमा, महत्व, पूजा विधि, पारण समय, कौन सी तिथि को व्रत रखना है, किस तारीख को पारण करना है आदि के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है तथा पूजा मुहूर्त का समय भी निर्धारित किया गया है पंचांग के अनुसार। तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्ण। 2025 कब है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है, जिसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जाने कि परिवर्तनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग नाम है और महत्व होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर परिवर्तनी एकादशी व्रत का किया जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत मन चाहा फल प्रदान करने के लिए बेहद लाभकारी है। सितंबर में यह एकादशी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की डेट और इसका क्या महत्व है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कब है? इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। कहते हैं कि परिवर्तनी एकादशी पर व्रत करने से व्यक्ति को शीघ्र ही तरक्की मिलती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि और धन का भी आगमन होता है। वहीं वैष्णव जन परिवर्तनी एकादशी 4 तारीख को रखेंगे और पारण 5 तारीख को रखेंगे, जो द्वादशी युक्त होगी। परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 3 सितंबर की सुबह 3:53 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखना शुभ होगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पारण 4 सितंबर को 1:36 से लेकर 4:07 तक किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कहते हैं कि पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक का पुण्य मिलता है। इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? धर्म पुराणों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु करवट बदलने के साथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। कहते हैं कि इस दिन भक्ति भाव से पूजा करने पर मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। इसलिए एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप और माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है।
और इस व्रत की कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति, पापों के नाश और सभी कार्यों में सफलता से जोड़ा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करना लाभकारी होता है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और जीवन में खुशहाली लाता है। श्री हरि की कृपा। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की विशेष पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि। स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। मंदिर को साफ करें। अपने घर और पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। भगवान की स्थापना करें। भगवान विष्णु की अपने मंदिर में या प्रतिमा देवी लक्ष्मी के साथ वेदी पर स्थापित करें। दीप जलाएं। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और भगवान की प्रतिमा को फूलों से सजाएं। तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाएं, जो एकादशी व्रत के लिए बहुत जरूरी है। मंत्रों का जाप करें। भगवान का आह्वान करने के लिए विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। भोग लगाएं। विष्णु भगवान को पंचामृत और पंजरी का भोग लगाएं। आरती करें। विष्णु भगवान की आरती से पूजा समाप्त करें। कथा का महत्व। परिवर्तनी एकादशी पर व्रत कर कथा का पाठ करने से भक्तों को श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसी जातक के जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्ण। एकादशी के दिन इस कथा का जरूर करें पाठ, तभी मिलेगा व्रत का फल। परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन का विधान से करें। पंचांग को देखते हुए इस बार यह व्रत को रखा जाएगा। सितंबर में रखा जाएगा। के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। प्रत्येक एकादशी का हिंदू धर्म में महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का अंत हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 3 सितंबर और 4 सितंबर दोनों को रखा जाएगा। आज जाने जब यह पर्व इतना करीब है तो आइए इसकी व्रत कथा के बारे में भी जानते हैं। बोलो राधे कृष्ण। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महिमा कृपया करके हमें बताइए। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा में तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा या परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का
फल मिलता है। पापियों के पाप नाश होने के लिए करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। यह मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो कमल नयन भगवान का कमल में पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की यह विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। यही इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नगगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका कर लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता का देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई।
इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पाठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट को लेते हैं, इसलिए 3 लोकों को स्थापित कर भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित होता है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं या यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि के कृपया सदैव के लिए प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो नारायण नारायण नारायण। आइए अब बात करते हैं परिवर्तन एकादशी 2025। डेट 2 सितंबर या 3 सितंबर। कब है परिवर्तन एकादशी, यहाँ जाने शुभ मुहूर्त और महत्व। ज्योतिषियों की माने तो आयुष्मान और सौभाग्य योग समेत कई मंगलकारी संयोग में परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद महीना बेहद खास माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष में राधा रानी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही भाद्रपद महीने में गणेश महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा भाद्रपद महीने में कई प्रमुख व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए परिवर्तनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व को जानते हैं। महत्व। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और साधना करने से देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, अपनी कृपया साधकों पर बरसाती हैं। देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है, साथ ही दान पुण्य भी किया जाता है। परिवर्तनी एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को देर रात 3:53 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पे होगा। कब मनाई जाएगी परिवर्तनी एकादशी? सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। आसान शब्दों में कहें तो सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना होती है। हालांकि प्रदोष और निशा काल में होने वाली पूजा के लिए उदया तिथि से गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। पंचांग। सूर्य सुबह 6 बजे से सूर्य अस्त शाम 6:40 पर होगा। चंद्र उदय शाम 3:51 पर होगा। चंद्रास्त देर रात 2:07 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से लेकर 5:15 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:18 तक है। गोधूली मुहूर्त
शाम 6 बजे से लेकर 40 मिनट से 7:03 तक है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:58 से 12:43 तक है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्ण। भक्तजनों, ये सब जानकारी थी परिवर्तनी एकादशी की। अब आप सब खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो भावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत फलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपया करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि विलोक नया मैं, किस विधि विलोक नया मैं। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ। द्वार कड़ा तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा लिखें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान मुझको छोटा बच्चा समझकर माफ़ करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।